किसी महान इंसान ने बहुत ही महान बात कही है कि अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं तो स्टार्टिंग के 4 घंटे में मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज़ करूँगा ताकि अगले 2 घंटे में पूरा पेड़ काट सकूँ। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो 6 घंटे तक पेड़ ही काटते रहेंगे, पेड़ कट रहा है नहीं कट रहा है, एक्चुअल काम हो कितना रहा है पता ही नहीं चल रहा है। यही हो रहा है आप सबकी ज़िंदगी में, काम किए जा रहे हैं बस। बॉडी की धार तेज़ है या नहीं, माइंड की धार तेज़ है कि नहीं। दिन रात मेहनत करने वाला कभी टॉप नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। आप लिख के ले लो मुझसे। लाइफ में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने काम को कम टाइम में ख़त्म करते हैं और उस काम के पीछे की स्ट्रैटेजीज़ पे ज़्यादा काम करते हैं। अब काम के पीछे की स्ट्रैटेजीज़ पे तो आपको काम करना ही है जिस फील्ड के आप हैं, लेकिन उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ में से कॉमन स्ट्रैटेजी है जो आप सबके लिए है। किसी भी काम को करने के लिए आपकी धार तेज़ होनी चाहिए। धार तेज़ मीन्स, आसान भाषा में बोलूँ तो जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं मीन्स आपकी धार तेज़ है। कई व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस, सो दिस सेशन इज़ फॉर यू। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। पहला पॉइंट, आप अपने आप को मेंटेन करो फिजिकली, एकदम जैसे होता है ना बढ़िया शनिया वैसे वाला। किसी को दिखाने या इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद के लिए। आप जब अच्छे दिखते हो ना तो आप में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है। कई साल पहले मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैं डॉक्टर के पास गई थी और वहाँ पे लाइन में मैं 2nd नंबर पे खड़ी थी और 1st नंबर पे एक पेशेंट डॉक्टर से बात कर रहे थे। तो बातों बातों में उस पेशेंट ने डॉक्टर से बोला कि मैंने 1 हफ्ते की मेडिसिन में से सिर्फ 2 दिन मेडिसिन ली है। और डॉक्टर्स का तो वे ऑफ स्पीकिंग आप लोग जानते ही हैं कितना बढ़िया होता है, बहुत ही हार्ट टचिंग होता है, पोलाइटली बहुत ही अच्छे से बात करते हैं वो लोग। तो मैंने हमेशा उनका वही अंदाज़ देखा है, बट उस दिन उस पेशेंट की इस बात पर डॉक्टर ने कुछ अलग रिएक्ट किया। इतना अच्छा शरीर दिया है आपको ईश्वर ने, आप लोग इसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। इतना आसान काम होता है मेडिसिन लेना, आप मेडिसिन नहीं ले पाते हो। शायद वही वो दिन है जिस दिन से मैंने खुद पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। ओके, सो आपको अपने आप को मेंटेन करना है, अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर टूट पड़ो उसी पे। आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, ये सारा काम निपटाने के बाद आप खुद के लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालिए, या फिर मॉर्निंग में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जब अच्छे दिखते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ही डेवलप होता है। सेकेंड पॉइंट इज़, कई लोग वैसे तो चपड़ चपड़ करते रहते हैं, अपनी फैमिली में अपने मॉम डैड से बोल्ड अंदाज में बात करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करते हैं जैसे कहीं के दादा हूँ, दादा डॉन। कई लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड से ऐसे बात करती है जैसे कहीं की रानी हो। बट कभी उनको स्पेशल ओकेजन में कुछ खास बोलना होता है, कोई स्पीच देनी होती है, तो उनकी, समझ रहे हो ना आप। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपको, आप किसी भी फील्ड में हो, आपको काम आने वाला है। स्पीक एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ मिरर डेली। आपको आईने के सामने 15 मिनट बात करनी है। ये आपके बोलने की स्किल को सुपर्ब कर देगा। अब आईने के सामने आप वैसे तो अंडरस्टैंड कुछ भी बोल सकते हो, बट मैं आपको एक आइडिया दे दे रही हूँ, मे बी ये आपको हेल्प करे कि आपको आईने के सामने क्या बात करनी है। आप कुछ 3-4 बेसिक क्वेश्चंस रेडी कर लो, उस पर आप बात करो आईने के सामने। जैसे जॉब करने वाले बॉस को अपने काम की रिपोर्ट देते हैं ना, वैसे आप अपने दिन भर के काम की रिपोर्ट आईने के सामने खुद को दो। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आज मेरे काम में क्या प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, लेकिन ये प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो गई और इस प्रॉब्लम से मैंने ये नई चीज़ सीखी भी है, मैं इसे कल अपनी काम में अप्लाई कर सकता हूँ और शायद मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़, अब इतना काम तो हो गया है, अब कल मुझे ये सारे काम कर लेने हैं, ये काम मुझे कल करना है किसी भी हाल में। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़, जो मैंने प्रायोरिटी सेट करी है मैं उसी पे चल रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं और टाइम दे रहा हूँ। आज मैंने कहाँ टाइम दिया है, मैंने ये सारा काम किया है। यस, मेरा टाइम कहीं वेस्ट नहीं हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड। ओके, सो इस तरीके से मुझे डेली काम करना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पे आप खुद से बात कर सकते हैं आईने के सामने। अब इससे आपको 2 बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो आपके बोलने की स्किल बढ़िया हो जाएगी, एंड सेकेंड वन, कई लोग बोलते हैं कि हम लोग गोल से भटक जाते हैं। हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सीरियस इशू हो जाते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है हमारी लाइफ में, तो हम लोग अपने गोल से भटकने लगते हैं। लेकिन आप जब आईने के सामने बात करते हैं इन क्वेश्चंस पे डेली, आपकी बोलने की स्किल बढ़िया हो जाएगी। तब भी अगर आप इसको करते हो ना,
तो आपको आपके गोल से कोई नहीं भटका पाएगा। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज रीडिंग बुक। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर की बुक पढ़े ही जाओ। आपको 100 बुक नहीं पढ़नी है, आप 10 ही बुक पढ़ो एक साल में, या 5 ही बुक पढ़ो, या आप खुद पे एहसान करो, एक ही बुक पढ़ो, ठीक है, लेकिन उसको रिपीट करो बार बार। आप जब एक बुक को 100वीं बार भी पढ़ते हो ना, तो 100वीं बार पढ़ने पे आपको उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है, जो आपको 99 बार पढ़ने पे सीखने को नहीं मिला था। ज्ञान को जितना पढ़ो उसमें कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है आपको पता है? आज आपकी जो भी नॉलेज है, ठीक है, आप डेली नए लोगों से मिलते हो, आपके पड़ोस में, आपकी लाइफ में, आपके घर में अच्छे कांड बुरे कांड होते रहते हैं, जिनके बिहाव पे आपकी सोच का दायरा बढ़ता जाता है, आप मैच्योर होते जाते हो, आपका माइंड डेवलप करता जाता है। तो आपने जो बुक आज पढ़ी, फिर आपने उसको 1 महीने बाद फिर पढ़ा, फिर आपने उसको 3 महीने बाद फिर पढ़ा, तो आज और 3 महीने बाद का जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपका माइंड काफ़ी डेवलप हो चुका है, आपके माइंड में कई नॉलेज और स्टोर हो गई है। सो आप 3 महीने बाद वही बुक पढ़ते हो, वही चैप्टर पढ़ते हो, वही लाइन पढ़ते हो, लेकिन उस लाइन का अलग ही अंदाज़ आपको समझ में आता है, उस लाइन की एक अलग ही मीनिंग आपको समझ में आती है। तो बुक पढ़ने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, और अच्छी बुक पढ़ने से। ओके, ठीक है ना? अगर आप अच्छी बुक पढ़ते हैं तो आपको आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशंस भी आपको मिलता जाता है हर दिन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ टॉक। खुद से बात करनी है आपको। अब आप ये मत बोलना कि मैम अगर हम लोग खुद से बात करेंगे, बड़बड़ करेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे। आपको अकेले में, अकेले कमरे में, जहाँ पे आप एकांत में बैठ सकें, वहाँ पे आपको खुद से बात करनी है। अब खुद से बात करने का सीन है क्या, आज इसको समझते हैं। आप मॉर्निंग में उठते हो और नाइट में सोने जाते हो, तो इस टाइम पीरियड में आपके माइंड में मिलियंस ऑफ थॉट आते रहते हैं, ख्यालों पे ख्याल आते रहते हैं। आपके पड़ोस में जो हुआ, आपकी लाइफ में जो हुआ, वो सारे कांड आपको ख्यालों के रूप में आते रहते हैं। तो आप इसको एक तरीके से, इस चीज़ को ऐसे देख सकते हो कि कोई बंदा है जो टपर टपर किए ही जा रहा है और आप उसकी बकवास सुन रहे हो। आप तो चुप रहते हो ना, आप कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन ये जो ख्याल हैं वो आपके माइंड में आते जा रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक बंदा है जो टपर टपर किए जा रहा है। वैसे तो आपके सामने कोई 5 मिनट बकवास कर दे, आप उसको क्या बोलोगे? भाग यहाँ से। लेकिन इसकी बकवास आप बर्दाश्त कर रहे हो। इट्स अ रेडियो सिग्नल, इट्स अ वन वे टॉक। आपको पता है आप 20वीं सदी में जी रहे हो। रेडियो अभी भी पॉपुलर है, बट वो आया 20वीं सदी में था। आप जब अपने ख्यालों को सुनते रहते हो ना, तो आप वन वे टॉक कर रहे हो। आप नहीं कर रहे हो, मतलब वो वन वे टॉक कर रहा है। लेकिन आप जब अपने ख्यालों को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करते हो, अपने ख्यालों को रिप्लाई करते हो, तो आपके ख्यालों को सही डायरेक्शन मिल जाती है। ख्याल अब भी आते हैं, बट ख्यालों की क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है। आप जो बात करते हो, आपकी बात का रिप्लाई आपको ख्यालों के रूप में मिलता है, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको ख्यालों के रूप में मिलता है। ठीक है? तो अब आपको सेल्फ टॉक करनी कैसे है? आप पढ़ाई कर रहे हो या आप अपना काम कर रहे हो, तो आपको गर्लफ्रेंड का ख्याल आता जा रहा लगातार, है ना, बॉयफ्रेंड का ख्याल आ रहा है। ह्यूमन टेंडेंसी है, यंग एज में ऐसा होता ही है। तो आप अपने ख्यालों से बात करो कि तुम जो मुझे ये गर्लफ्रेंड का ख्याल ला रहे हो बार बार, इससे मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं जब अपना काम नहीं कर पाऊँगा तो मेरा करियर नहीं बन पाएगा, और मैं उसके लायक भी शायद न बन पाऊँ। तो उसके ख्यालों में जी के मैं क्या करूँगा? उसके साथ मुझे जीना है, तो मैं अपना काम फटाफट निपटा लूँ ताकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। दोनों हाथ में लड्डू मेरे होंगे, है ना, मेरा काम भी हो जाएगा और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड भी कर पाऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना काम पे फोकस नहीं करूँगा तो मैं उसके शायद ख्यालों में ही रह जाऊँ, उसकी ज़िंदगी में ना आ पाऊँ। या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है आदिकाल में, है ना, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले, लेकिन आप उसको पकड़ के बैठे हो। आप उसको पकड़ के बैठे हो, पॉइंट टू बी नोटेड, वो आपको पकड़ के नहीं बैठी है, वो तो हो चुकी है। इस धरती पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, भगवान किसी को नहीं बख्शता है, कांड सबके साथ होते हैं। यू आर वन ऑफ देम, आप उन्हीं में से तो एक हो। आप मंगल ग्रह से तो हो नहीं, आप इसी धरती में से हो, और इस धरती में सबके साथ कांड होते हैं, आपके साथ भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन लोग उन कांड से आगे निकल के बहुत आगे जा चुके हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप वहीं पे हो, आप उसी को पकड़ के बैठे हो गया, हो गया, हो गया। अरे हो गया यार, हो गया, बस अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है
और अपने ख्यालों से बात करनी है कि मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में बार बार क्यों याद दिलाते हो यार, मैं ये काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे इस काम में ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे शाम तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। और आप जब उससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगते हो, आप उससे बात करते हो, तो जो आप बात करते हो वो अब आपको ख्याल आते हैं। मीन्स आप जो चाहते हो वैसे ख्याल आपको आते हैं, अंडे संडे ख्याल नहीं आते हैं। ठीक है, अब आप में जोश आ गया कि आपने ये करना स्टार्ट किया, तो आप जब इसको करना स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन ये आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको जानते ही नहीं है। ये तो सोचता है कि आप गूंगे हो, आपको बोलना ही नहीं आता है, क्योंकि इतने सालों से तो आप इसकी बकवास सुनते जा रहे थे। तो 1-2 दिन ये आपको पहचानने में टाइम लगाता है, लेकिन तीसरे दिन से ये आपको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। आपकी बात का रिप्लाई, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने लगता है आपको। ठीक है, तो सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर करेंगे ना आप, तो मैं क्या बोलूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। एंड द 5th पॉइंट इज़ बी हैप्पी विदाउट एनी रीज़न। बच्चे बन जाओ, अपने बचपन पे, अपनी जवानी पे थोड़ा तरस खाओ। ठीक है, मुंह बना के मत बैठो। लाइफ में सब कुछ होता रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी हरकतें आप किया करो जो बच्चों जैसी हों, जिससे बहुत अच्छा लगता है ना। अगर आप ये 5 पॉइंट अपने लाइफ में ऐड करते हैं, अपने आप को आप मेंटेन करिए फिजिकली। 2nd पॉइंट, आप आईने के सामने बात करिए। 3rd पॉइंट, आप बुक रीड करिए, अच्छी बुक, बढ़िया वाली। 4th पॉइंट, आप खुद से बात करिए। एंड 5th पॉइंट, आप खुश रहिए। ये 5 पॉइंट अगर आप लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।